नमस्कार, बहुत बहुत आभार। एक तो सबसे पहले आज 30 मई है, हिंदी पत्रकारिता दिवस आज है और इसके लिए मैं आप सबको हिंदी पत्रकारिता दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मणि जी बैठ जाओ भाई, एक कुर्सी नहीं। दूसरा, चुनाव भी काउंटिंग है वो 4 जून को होनी है। उससे पहले मैं अपने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों का और पार्टी के जिला पदाधिकारियों का, जो चुनाव लड़ाने वाली हमारी टीम थी उनका, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अपने फर्रुखाबाद के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं का, सभी बुद्धिजीवियों का, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि सबके आशीर्वाद से, सबके प्रयास से ये चुनाव संपन्न हुआ, बहुत अच्छा चुनाव हुआ। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। जीत के आएगी ऐसा अपनी तरफ से विश्वास के साथ किया। दूसरा, मैं कह सकता हूँ कि अपने यहाँ जिस तरह से ईवीएम मशीन की रखवाली इस समय हमने देख रहा हूँ, रोज आती आज बनाने ग्रुप के लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, बनाने के लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, आज बनाने लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। जैसा इतना ईवीएम की रखवाली में ध्यान आ जा रहा है, ऐसे ही लोगों की जन सेवा कर रहे होंगे, ऐसे ही इनकी जब जो हार है विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभा रहे होंगे, आज थोड़ा बहुत उनका भूल गया। 5 साल तो जब कहीं समाजवादी पार्टी के लोग कहीं पर भी संघर्ष करते दिखते नहीं हुए, लेकिन ईवीएम की रखवाली में पता नहीं कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि मुझे लगता है कि जैसे उनकी सरकार बनी है तो सांसद बन गए। दूसरा, मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि वहाँ कहीं पर ईवीएम की रखवाली जो उनकी गाइडलाइंस है उसके अनुसार रखवाली। मैं भी इसके पक्षधर है, किसी को मन में भारतीय जनता पार्टी या कहीं पर भी लोकतंत्र में जिस तरह से लोगों को प्रतिष्ठा होनी चाहिए होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी नौटंकी नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी लोग इस तरह से लोगों को माहौल बनाने का काम नहीं करना चाहिए। 4 आदमी अंदर बैठे, 10 आदमी इधर बैठे, 20 आदमी बैठे, ये जिस तरह से उसका होना चाहिए उस तरह से होना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी जिस तरह से कल मुझे ध्यान है, कल रात को 12-1 बजे रात के 12-1 बजे भी शिकायत आई, वहाँ से हमारे एक कार्यकर्ता ने फोन किया कि वहाँ समाजवादी पार्टी के 10-12 लोग जाल में बचा रहे हैं। मैंने कप्तान को लगाया, कप्तान का नियम उठाकर मैंने सीओ और इंस्पेक्टर को बताया, तो वो गए, उन्होंने उनके चेक करे उनके पास में, जबकि नगर किशोर के जो बाउंसर हैं वो अंदर घुसे हुए थे और लोग भी अंदर घुसे हुए। ईवीएम तो खैर बहुत दूर है वहाँ से, लेकिन जहाँ पर लोगों को निगरानी रखने के लिए रखा गया वहाँ पर वही लोग हैं जिनका पास हो। दिल्ली पुलिस के मेरे लोगों से, प्रशासन के लोगों से अनुरोध है कि वो लोग इस तरह की व्यवस्था बनाएं, जिनका पास है वही लोग जाएंगे। जिनका पास ये नहीं है कोई भी मुंह उठाएगा चल देगा, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, संवेदनशील स्थान है। संवेदनशील स्थान पर थोड़ी सी सावधानी के साथ में वो हर काम होना चाहिए। इस तरह से मजाक बनाने, माहौल बनाने का काम नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, और मैंने तो समाजवादी पार्टी, मुझे समाजवादी पार्टी में भी 2000 से लेकर 2017 तक संघर्ष किया है। कोई माइकला मुझे या हमारी पार्टी को आगे बढ़ने का काम नहीं किया है, कहीं किसी तरह से अराजकता गड़बड़ी बनाने का नहीं काम किया है। हमें निर्वाचन आयोग में जिला प्रशासन पर विश्वास है, कहीं हम लोग कमजोर नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो जिला प्रशासन अपने पीछे हट जाए, मैं व्यवस्था बना सकता हूँ, लेकिन कभी भी किसी तरह से अराजकता फिट कराएगा उसका क्या है, ये आज भी लोगों को ध्यान दिलाना चाहिए। आज भी लोगों को ध्यान करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, दलित समाज का क्या होगा, बहन जी का क्या हल करना चाहते हैं, उन्होंने मानवर काशीराम का क्या काम किया, उनके साथ क्या काम किया, तो उनके साथ किस तरह धोखा किया, ये याद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे सूची समाज हो, चाहे उपेक्षित समाज हो, चाहे वंचित समाज हो, चाहे अगड़ा समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, हर समाज का सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं।
इससे ज्यादा कोई उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी में कहीं परियों का भला है तो गुंडों और माफियों अपराधियों का ही भला है, यदि कहीं भला है तो समाजवादी पार्टी के परिवार का ही भला है और किसी दूसरे का भला नहीं। दूसरा, हम कह सकते हैं कि आज राहुल गांधी हो या राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बार बार कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 गेहूं मुफ्त में देंगे और हम सत्ता में आएंगे किसानों का ऋण माफ कर देंगे। एक तरह से मुंगेर इलाके के मशीन सबने देख रहे हैं। मालूम है सत्ता को छोड़ दीजिए, हम चुनाव जीतने वाले भी नहीं, सत्ता के नजदीक पहुंचने वाले भी नहीं, तो इस तरह का ज्ञान क्यों देते हैं? एक उन्होंने सही माने में राजनीतिक लोग हैं, सही माने में लोगों का भला करना चाहते हैं। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार है, मैं कहता हूँ कि वहाँ के लोगों को ही सिर्फ 10 रुपये दे दे, सही माने में वचन भी कर पाए और वहाँ के किसानों का ही सिर्फ लोगों का ऋण माफ कर दे, तो मैं जान लूंगा कि सही माने उनकी बात में उतने से जाएगा। बहुत से लोग, चाहे अखिलेश जी हो चाहे राहुल जी हो, ये लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि स्वयं में उन्हें अपनी लोकसभा की सीट जीतने के लाले पड़े हैं। वो भी ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे कि किसी तरीके से कि मैं चुनाव जीत जाऊँ। जो स्वयं चुनाव नहीं जीत सकते हैं वो प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं। आपके माध्यम से भी पूरे हिंदुस्तान के आम जनमानस के माध्यम से ही पूरे विश्व में जो भी राजनीतिक लोग हैं उनके माध्यम से भी ये सब लोग जानते माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मैं तो आज भी कहता हूँ मोदी जी 400 सीटें जीतकर पूरे हिंदुस्तान में प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेंगे। Kids Valley Education Center, a place where your kids feel like home. Your child's journey to a great future being here. Playgroup pre-nursery. Admission open for session 2024-25. Features fully air-conditioner school. Run under CBSE syllabus. Under CCTV camera surveillance. Indoor games facilities. Digital classes. Extra curricular activities. Address Khatrana, Farrukhabad. Newly branch opening shortly.